रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन आपने बहुत अच्छे से की होगी। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वेन आरेख का यहाँ पर टॉपिक है, जिसमें हम पहली टाइप के क्वेश्चन जो भी इससे वेन आरेख से बनते हैं वो हम करा चुके हैं। और ये आज अगली टाइप है जो कि सेकंड टाइप हमारी रहने वाली है। इससे भी आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैथमेटिक्स में देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ पर रीजनिंग में तो आते ही आते हैं। तो इस हिसाब से इसके जो ये वाला टाइप है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे तो जो भी अभी 3 डेटों में एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें 6 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ है, जिसमें हमें 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए हर शिफ्ट में यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं कि इस आरेख में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कौन कौन से की पूछी गई है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इतिहास की पूछी गई है। 1 मिनट, यहाँ पर ये इतिहास, यहाँ से इतिहास के लिए पूछा गया है और जीव विज्ञान के लिए पूछा गया। कह रहे हैं इतिहास और जीव विज्ञान में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बता दीजिए कि इनकी संख्या कितनी होगी। तो देखो, यहाँ पर तो है 16, ठीक है, और यहाँ पर ये है कितनी है, 4 है। ठीक, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 4 है। ठीक, तो सीधे से इनको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 16 है। 16 के बाद में यहाँ पर जो है वो 4 है हमारा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा सीधे से 20, जो कि हमारा ऑप्शन है वो सी में दे रखा है। सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। हम इसके लिए हल्का सा बड़ा करेंगे। ठीक, और इसमें बोला गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संगठन में इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है। विधि विशेषज्ञ हैं ये, इनके लिए वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। ये कौन है? ये है विधि विशेषज्ञ। ये विधि विशेषज्ञ हैं, इनके लिए वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। और जो पर्यावरणविदों को, इनको त्रिकोण से दर्शाया गया है। ये कौन है? ये पर्यावरणविद हैं। ठीक, और हमारा जो त्रिभुज में है यहाँ पर, ये कौन है? ये पर्यावरणविद हैं। और जो सर्किल हमारा दे रखा है, इसमें कौन है? इंजीनियर हैं। ये इंजीनियर हैं। तो आगे हमसे इसमें क्या पूछा गया? आगे हमसे पूछा गया है कि निम्न चित्र के अनुसार बोर्ड में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो इसमें ये पूछा गया, क्या पर्यावरणविदों का है या फिर विधि विशेषज्ञों का है? विधि विशेषज्ञ कहाँ पर हैं? ये हैं विधि विशेषज्ञ, ऊपर वाले ये। पर्यावरणविद कौन से हैं? पर्यावरण त्रिभुज वाले हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि विधिक पृष्ठभूमि वाले इंजीनियरों का या फिर इंजीनियर पृष्ठभूमि वाले पर्यावरणविद। तो इंजीनियर देखिए, यह सर्किल में ये भी बड़ा है और पर्यावरणविद भी बड़ा है। तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो डी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा है, इसमें कह रहे हैं आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक हैं, नर्तक हैं और कवि हैं। और हमसे यहाँ पर पूछा गया कि आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि हैं और गायक भी हैं किंतु नृतक नहीं है। अब नृतक का लिए कौन सा है? नृतक के लिए है ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन है, ये वाला हमारा। तो इसको हमें छोड़ना है, जो इस सर्कल में फंसता है उसके लिए हम
छोड़ देंगे। अब जब छोड़ देंगे तो हमें क्या चाहिए, गायक चाहिए, नर्तक चाहिए। हमें गायक चाहिए और कवि चाहिए, तो वो कौन सा है, वो टी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार नहीं है। अब रोजगार के लिए साहब कहाँ पर रोजगार है, ये आयत वाला रोजगार है, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए है हमें छोड़ना। जब छोड़ना है और हमें चाहिए क्या क्या, महिला चाहिए और डॉक्टर चाहिए, तो ये 7 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो 7 ऑप्शन एकदम ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। क्या क्या करना है यहाँ पर, पहचानना है किसको, शिक्षित होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए। अब शिक्षित और ग्रामीण यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, तो देखो ग्रामीण ये है और शिक्षित ये है। ठीक है, शिक्षित चाहिए और क्या चाहिए, शिक्षित चाहिए और चाहिए हमें ग्रामीण चाहिए इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बनेगा जाकर, तो देखो शिक्षित और ग्रामीण कहाँ पर है, तो देखो 4 नंबर तो हमें आना ही आना चाहिए। जब 4 नंबर आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और बाकी ये हो सकते हैं। और क्या चाहिए, और चाहिए इनके लिए शिक्षित भी चाहिए। तो 4 और 5 हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी तीनों खेल खेलते हैं। तो ऐसा कौन सा है इसमें, तो ऐसा हमें डी एक ऐसा विकल्प दिखा है जो कि डी है, वो तीनों में ही है। तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा और ये एकदम सही जवाब जाकर बनेगा। अगले पर चलते हैं। अगला देख रहे हैं, कह रहे हैं कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं। शिक्षित भी चाहिए यहाँ पर और नौकरी पेशा वाले भी चाहिए। तो देखो शिक्षित के लिए कहाँ पर, शिक्षित के लिए इसमें है। और क्या चाहिए, नौकरी पेशा वाले भी चाहिए, नौकरी पेशा वाले भी चाहिए और चाहिए हमें क्या चाहिए, शिक्षित भी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो देखो शिक्षित यहाँ पर और नौकरी पेशा वाले, यहाँ तो ग्रामीण आ गए यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो 6 और 12 18 जो कि ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन क्या बनेगा, सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इनको 12 को जोड़ना है और 6 को जोड़ना है, टोटल बनेगा हमारा 18 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो शिक्षक ऐसे हैं जो ना खिलाड़ी होना चाहिए और ना ही गायक होना चाहिए। अब शिक्षक कहाँ पर ये हैं, ना ही तो हमें गायक चाहिए और ना ही चाहिए खिलाड़ी। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि दे रखा है 10। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया कि आरेख त्रिभुज में शिक्षक हैं। जब त्रिभुज में यहाँ पर शिक्षक हैं, ठीक है, ये टीचर हैं और उसके बाद में वृत्त में विद्यार्थी हैं। तो वृत्त कौन सा है, ये वृत्त में कौन है, विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। ठीक, और आयत में कलाकार हैं। आयत में कौन है, कलाकार हैं। ये कलाकार कहाँ पर है, कलाकार ये हमारे आयत में, म्यूजिशियन मतलब कलाकार। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी हैं और कलाकार हैं। तीनों की ऐसी पोजीशन कौन सी है जो कि यहाँ पर देखो ये 5 नंबर है, वो तीनों के अंदर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जाकर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 75। और इसमें कहा गया कि दिए गए चित्र में एक दूसरे को काटते हुए 3 वृत्त
दर्शाए गए हैं जो कुछ लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन क्रम संख्या 1 से 7 द्वारा विभिन्न वर्ग प्रदर्शित हैं। तदनुसार नीचे दिए गए वक्तव्य पढ़कर बताएं कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र में सही बैठा। यहाँ पर भारतीय नाटककार हैं और कृषक हैं। वे भारतीय जो नाटककार भी हैं और कृषक भी हैं। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर देखिए, भारतीय भी चाहिए, नाटककार भी चाहिए और कृषक भी चाहिए। तो ये तीनों कहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तीनों यहाँ पर 3 के अंदर। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं यह जानने के लिए 60 विद्यार्थियों के साथ साक्षात्कार किया गया था कि क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक संचित आरेख में प्रस्तुत किया गया है जैसे कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कितने व्यक्ति कोई भी खेल खेलते नहीं हैं। नहीं खेलते, तो हमें क्या चाहिए, नहीं खेलने वाले के लिए चाहिए। जब नहीं खेलने वाले के लिए चाहिए तो देखो इन सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर सबको जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर 2 और 3 होगा, 3 और यहाँ पर 7 10 होगा, 10 और 8 18, 18 और यहाँ पर 19 और 1 20 और 7 27, 27 के कितने होते हैं, 7 होते हैं। हाँ से लगे कितने, 2 और 3 1 4 1 5, यहाँ पर कितने होते हैं 50। लेकिन हमारे पास में टोटल कितने हैं, 60 हैं। अब इनमें से माइनस कर देंगे और 3 बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई सा गेम नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में बी का क्या प्रदर्शित करता है। जो बी है वो क्या किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें देखिए जो त्रिभुज है वो नर्तक के लिए है, और यहाँ पर सर्किल है वो गायक के लिए है, और यहाँ पर जो आयत है वो किसके लिए है, छात्र के लिए। तो देखो बी किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है, बी कर रहा है नर्तक के लिए प्रदर्शित कर रहा है और छात्र के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए वे छात्र जो गायक, तो भैया गायक का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, तो गायक वाला हटा दीजिए। कह रहे हैं वे छात्र जो नर्तक और गायक नहीं हैं। गायक कौन है, नहीं है, तो नहीं वाले के लिए एक बार साइड में रखिए भी। आगे कह रहे हैं वे छात्र जो गायक नर्तक दोनों हैं, तो गायक यहाँ पर नहीं आ रहा है। आगे कह रहा है वे छात्र जो नर्तक नहीं है, वे छात्र जो नर्तक नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा बी और ये एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आरेख में 1000 विद्यार्थियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं। तो देखो कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, तो यहाँ पर ये फंस रहा है बीच में, और ये तीनों भाषाएं जानते हैं। तो कितने हैं, 175। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में समानांतर चतुर्भुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है। जो चतुर्भुज है वो किसके लिए, महिला के लिए है। ये महिला हो गई। ठीक है, आगे देखो कह रहा है त्रिभुज है तो वो पुलिस उप निरीक्षक के लिए है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ये पुलिस के लिए है। ठीक, अच्छा, और आगे देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो व्रत है वो स्नातक के लिए है साहब। अब जो हमारा व्रत दे रखा है ये स्नातक के लिए है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, कह रहा है कि कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उपनिरीक्षक को दर्शाती। मतलब तीनों इन्हें चाहिए। जब तीनों चाहिए तो देखो 3 नंबर यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर जाकर सही हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखिए, कह रहे हैं जो वर्ग है वो लंबे व्यक्तियों का है। वर्ग किसका है? लंबे व्यक्तियों का। तो लंबे व्यक्ति हो गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हटा दीजिए व्यक्ति, ठीक। और आगे कह रहा है और त्रिभुज है वो बैंक अधिकारी के लिए है। तो ये बैंकों के लिए हो गया, ठीक है। और आगे कह रहा है कि बैंक अधिकारियों का घातक है। और जो व्रत है वो किसके लिए है? व्रत व्यक्तियों का, जो व्रत है वो व्यक्तियों का है। व्रत है ये किसका है? व्यवसायियों का है। व्यवसाय, यहाँ पर व्यवसाय, ठीक है, ये व्यवसाय के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वह खंड कौन सा है जो उन बैंक अधिकारियों का घातक है जो व्यवसायी हैं। व्यवसायी भी चाहिए और यहाँ पर बैंक वालों को भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमसे जाकर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ये किसके लिए है? ये P भी दर्शा रहा है और क्या दर्शा रहा है? Q भी दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा D आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न रहा ये, यहाँ पर देखो बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज में उन लोगों को दर्शाया गया है जो मैसूर के हैं, मैसूर गए हैं। तो त्रिभुज में यहाँ पर कौन है? मैसूर वाले हैं, ये मैसूर वाले आ गए। आगे कह रहे हैं व्रत में उन लोगों को दर्शाया गया है जो ऊँटी हैं। व्रत वाले कहाँ के हैं? ये ऊँटी के हैं। और आगे कह रहा है कि जो वर्ग है उन लोगों को दर्शाता है जो मुन्नार के हैं। तो यहाँ पर मुन्नार वालों के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है मैसूर और ऊँटी दोनों जगह जाने वाले लोगों दर्शाने वालों का हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा वाला चाहिए? ऊँटी वाला चाहिए इन्हें, और क्या चाहिए? मैसूर वाला चाहिए। तो इसका हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी में जो ऑप्शन सी है ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं है, हम ऐसे करते हैं। कह रहे हैं को उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें गणित तथा भौतिकी को चुना है, पर यहाँ पर किसको नहीं चुना है? इसमें यहाँ पर ये नहीं चुना है, स्पेनिश को नहीं चुना है। तो स्पेनिश का कहाँ पर है? स्पेनिश का है यहाँ पर ये सर्किल बनना है। और हमसे किसका चाहिए? हमें गणित का चाहिए और क्या चाहिए? भौतिकी का चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, ये हमारा ऑप्शन सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो वर्ग है वो डॉक्टर के लिए है। साहब ये जो वर्ग बना दिया है इन्होंने, ये डॉक्टर के लिए है। व्रत है ये खिलाड़ियों के लिए है। जो व्रत है वो किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए है। और जो आयत है ये, वो आयत किसके लिए है? यहाँ पर कलाकार के लिए है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि कौन सा अंक उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। मतलब 3 चीज़ें इनके लिए चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए और कलाकार चाहिए। तो यह ऑप्शन हमारा बनेगा कौन सा? यहाँ पर बनेगा 7 नंबर। 7 नंबर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ाने वाले किंतु गणित ना पढ़ाने वालों का यहाँ पर कौन सा? तो गणित में नहीं, हमें गणित में चाहिए नहीं, कह रहे हैं किंतु गणित ना पढ़ाने वाले छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो गणित का कहाँ तक है? तो गणित का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हमें क्या चाहिए? जीव विज्ञान चाहिए और चाहिए कंप्यूटर वाला। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 7 आ रहा है ऑप्शन, तो जो कि ऑप्शन बी में है ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा।
तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न जो वेन आरेख से यहाँ पर पूछे जाने की संभावना है। लगभग क्वेश्चन सभी इसी टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, नंबरिंग आपको चेंज हुई मिल सकती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो छोटा सा एक सेशन था जो सेकंड टाइप वेन आरेख का था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इतने ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी तो कहीं से क्वेश्चन नहीं बदलने वाला। यहाँ पर उसका आधार सेम रहेगा लेकिन डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है। जो भी आपने मेहनत की है वही समझ लीजिए काफ़ी है, अगर आपने ठीक से मेहनत की है। ठीक है, तो बाकी तो सब ठीक है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट का रह गया है पेपर 2 डेटों में, जो अभी बचा हुआ है यहाँ पर 30 और 31 जो डेट है उनका, जो 4 शिफ्टें हैं उनका यहाँ पर पेपर अभी रह गया है। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना ना भूलिए कि जो इतने प्रश्न हैं इसमें हमारे कितने आंसर ठीक बैठे हैं। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए मिलते हैं हम कल एक नए एपिसोड के साथ में। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, अभी इसका एक टाइप और रह गया वो हम कराएंगे, उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगा वेन आरेख से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए।